वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल। वृश्चिक तो ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू। राशि स्वामी मंगल। आराध्य श्री हनुमान जी। भाग्यशाली रंग लाल। राशि अनुकूल वार मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार। सामान्य स्थिति कैसी रहेगी? यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। महीने का पूर्वार्ध तो जरूर से ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि आपके पास अधिक मात्रा में धन आने के योग बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में खर्च जोर पकड़ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में मिठास रहेगी। आपस में मिलजुल कर रहने से और कड़वा ना बोलने से स्थितियां संभाल सकती हैं। करियर की बात करें तो नौकरी में आपको अच्छे समाधान मिलेंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा, क्योंकि कुछ मामलों में वह आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में उनका भरोसा जितना आपके लिए चुनौती होगा। व्यापार करने वाले जातकों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति का सुखद संयोग बनेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव के बाद भी प्रेम का अंश बचा रहेगा, जो आपके रिश्ते को संभालेगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को सुख की प्राप्ति होगी और जीवन साथी का अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुरुआत में चुनौतियां लेकर आएगा और आपकी एकाग्रता भंग होगी। महीने की शुरुआत में विदेश जाने के इच्छुक लोग विदेश जा सकते हैं और वहां उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इस महीने आप कोई नया वाहन या महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। इस राशि के लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। हालांकि ये ऐसे होते हैं कि अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्द समझ नहीं सकते। मंगल राशि के स्वामित्व वाले इस राशि के लोगों को काफी साहसी और हिम्मत वाला माना जाता है। कार्यक्षेत्र में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर अष्टम भाव में बैठे मंगल और सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। मंगल महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ये समय नौकरी में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि अपना पूर्ण योगदान करें और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको जरूरत से ज्यादा प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपके ऊपर से काम का दबाव थोड़ा नियंत्रण में आ पाएगा और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंच पाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल नवम भाव में आ जाएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके चलते काम के सिलसिले में विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। इससे नौकरी में अच्छी सफलता तो मिलेगी ही, आपका विभाग परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए यह वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी विदेश या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। अप्रैल के बाद उनको मनवांछित स्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। राहु केतु के प्रभाव से यात्राएं होंगी और वह शिक्षा के क्षेत्र में सफलतादायक रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में अपनी ही राशि काल में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार से ज्यादा लाभ होने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार के लिए नए लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो आपके व्यापार को प्रगति प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर गणमान्य लोगों से आपके व्यापार को सफलता प्रदान करने में मदद करेंगे। आपके व्यापार में नए संपर्क स्थापित होंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध मधुर रहेंगे,
जिसका आपको व्यापार में उन्नति के रूप में फायदा देखने को मिलेगा और आप उससे गदगद हो उठेंगे। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति रहेगी। राहु पंचम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर रहेगी, जिससे आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके पास कई माध्यमों से धन आएगा, जिससे आप अपने धन का सही प्रबंधन भी कर पाएंगे और इससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र अपनी ही राशि के होकर विराजमान रहेंगे, जिससे विदेश यात्रा पर और कुछ नए गैजेट खरीदने पर तथा महंगे कपड़े और गहने आदि खरीदने पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी खुशी के लिए होगा और आपकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के भी द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में और ज्यादा तेजी आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। व्यापार से अच्छा धन लाभ हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा कन्या राशि यानी कि आपका एकादश भाव में सूर्य केतु एक साथ विराजमान होंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट से जुड़े रोग, पेट में ऐंठन, मरोड़, कीड़े होना जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सावधानी बरतें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के द्वादश भाव में जाने से भी स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य है अच्छा बना रहे और कोई भी बीमारी आपका कुछ न बिगाड़ पाए। प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से विवाह करने में कामयाब हो सकते हैं या उनके सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी और आपका प्रेम विवाह होने के योग बन सकते हैं। सूर्य और बुध तथा केतु की उपस्थिति एकादश भाव में होने और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच वाद विवाद जैसी स्थिति जन्म ले सकती है, जिससे आपका प्रेम संबंध में हलचल मच सकती है। लेकिन 17 अक्टूबर से सूर्य और उससे पहले ही 10 अक्टूबर से बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र 13 अक्टूबर से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। आपकी प्रियतम को आपका स्वभाव पसंद आएगा। आपका बातचीत करने का तरीका उनके दिल में घर कर जाएगा और आपके बीच रोमांस के योग भी बनेंगे, जिससे आपका प्रेम परिपक्व होगा। गृहस्थ जीवन बिता रहे जातकों के लिए महीना अनुकूल है। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। आपके बीच की दूरियां कम होगी। पहले से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो वह भी अब दूर होने लगेगी और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे। हालांकि आपके ससुराल वाले कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को बिगड़े, लेकिन आप समझदारी का परिचय देते हुए उनसे बाहर निकल आएंगे और अपने रिश्ते में मजबूत रहेंगे। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव दिख रहा है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपके परिवार के बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। इसके साथ ही आपके महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वह आपकी मदद भी करेंगे। अष्टम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ अचानक से ऐसी बातें उठाएंगे जो परिवार का माहौल बिगाड़ सकती है, लेकिन आप उन्हें संभालने में कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। चतुर्थ भाव में पूरे महीने चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी जन्म ले सकती हैं कि आपके परिवार से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है।
काम का दबाव भी आपके ऊपर होगा। आपकी अति व्यस्तता परिवार से दूरी का कारण बन सकती है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना चाहिए ताकि परिवार में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वे आपके सुख प्राप्त करने में आपका मददगार बनेंगे और अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। इस वर्ष चतुर्थ स्थान के शनि आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ हो रहा है, जिससे आपका पारिवारिक माहौल अनुकूल हो जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। पंचम भाव में राहु ग्रह का गोचर संतान के लिए अच्छा नहीं है। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ रक्षा हेतु विशेष सावधान रहने की आवश्यकता इस वर्ष रहेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत कुछ छोटी मोटी बीमारियों से हो सकती है। छठे स्थान का गुरु छोटी मोटी बीमारियों से स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल हो जाएगा। आप स्वयं को स्वस्थ और खुश मिजाज महसूस करेंगे, लेकिन वर्ष भर नियमित योग्य अभ्यास और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना चाहिए। क्या पॉजिटिव रहेगा? महीने की शुरुआत में मिला-जुला समय रहेगा। अचानक कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। मई से साल के आखिरी तक का समय पहले से अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। क्या नेगेटिव रहेगा? कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। इस साल गर्मी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से तकलीफें होंगी। सेहत के लिए लापरवाही न करें। नींद से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। अगर नींद से संबंधित बीमारी है तो सेहत ज्यादा बिगड़ेगी। एसिडिटी भी हो सकती है। आयुर्वेद की वजह बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अंकों के अनुसार अक्टूबर महीना कैसा रहेगा? जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, इस अंक का स्वामी सूर्य है। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र के साथ आपके लिए शुभ योग बन रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन मिलेगा, नए काम शुरू होंगे। विद्यार्थियों को मनचाहे विषय में प्रवेश मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। संतान को सफलता मिलेगी, जिससे माता पिता प्रसन्न रहेंगे। अविवाहित कन्याओं का विवाह इस साल हो सकता है। जो महिलाएं संतान सुख पाना चाहती हैं, उनकी ये इच्छा भी पूरी होगी। जो लोग प्रमोशन पाना चाहते हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इस महीने जिनका विवाह होगा, उनका जीवन सुखद रहेगा। पेंशन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। रिटायरमेंट के बाद घर, व्यापार से जुड़ा लाभ हो सकता है। इस महीने धन संपत्ति, कानूनी, पारिवारिक विवाद शांत होंगे। पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। अस्थमा हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनकी बाधाएं दूर हो सकती हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनकी नौकरी, वीसा से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। उपाय क्या क्या करने चाहिए? आप अपनी सुविधा के अनुसार निम्न उपाय कर लाभ ले सकते हो। आपको श्री दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ व मां दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
आपको अपनी राशि स्वामी मंगल महाराज की उत्तम कृपा प्राप्ति के लिए मंगल ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। माता पिता गुरु साधु सन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन वर्ष भर करते रहें। हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दान पुण्य करें। वस्त्र दान, अन्न दान करें। जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।